ठीक है, वो आपका है कोष्ठ एवं आशय शरीर, ठीक है, कोष्ठ एवं आशय शरीर। इसकी टोटल क्या कहते हैं, मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स के लाएगा एग्जाम में, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बताया गया है कोष्ठ शब्द की व्याख्या, ठीक है, क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। कोष्ठ शब्द का अर्थ संदूक या पेटी होता है, ठीक है। सो कोष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है, या तो संदूक या पेटी या बॉक्स के तरीके इसको बोला जाता है, ठीक है। उसका अर्थात क्या दिया है, जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। इस अर्थ को आधार मानकर इस शरीर के मध्य भाग यानी ट्रंक को कोष्ठ कहा गया है, ठीक है। और उसके कार्य या महत्व के अनुसार शरीर के इस मध्य भाग या कोष्ठ में कुछ महत्व के प्रत्यंग या ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे आमाशय, आंत्र, यकृत, वृक्क आदि सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। सो कोष्ठ को क्या बताया गया, एक संदूक या पेटी बताया गया, ठीक है। और जो शरीर का आपका मध्य भाग होता है जिसको ट्रंक भी बोला जाता है, ठीक है, इसमें देखा जाए तो वैसे बहुत सारे ऑर्गन्स रखे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है उनके और उसके कार्य और उसके महत्व के अनुसार शरीर के इस मध्य भाग या कोष्ठ में कुछ महत्व के प्रत्यंग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस ऑर्गन्स आपके, ठीक है, वो रखे रहते हैं, इसके लिए क्या बोला जाता है, कोष्ठ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के अवकाश या रिक्त स्थानों को कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। सो जो भी आपकी बॉडी की कैविटी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, अंतरादि शरीर मध्य भाग इति, ठीक है, अर्थात क्या इसका है, आचार्य सुश्रुत ने कोष्ठ का पर्याय अंतरादि या शरीर मध्य थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इस दृष्टि में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आचार्य चरक ने महाश्रोतस, ठीक है, या एलिमेंट्री कैनाल और शरीर के मध्य भाग आदि को कोष्ठ के पर्याय माने, ठीक है। सो आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है, अंतरादि, ठीक है। सो इसी हिसाब से बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ने आपके कोष्ठ का जो पर्याय बोला है वो अंतरादि बोला है, ठीक है। और आप जिसको बोला जाता है आपका शरीर के मध्य को भी बोल सकते हैं। आचार्य चरक ने महाश्रोतस यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और शरीर का जो मध्य भाग है इसको क्या बोला है, कोष्ठ के पर्याय माने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके आचार्य दामोदर शर्मा गौड़ ने के अनुसार कोष्ठ पद से उदर एवं उरो गुहा और अन्न के वहन करने वाले महाश्रोतस का ग्रहण किया गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, जो कोष्ठ है कोष्ठ पद से उदर एवं उरो गुहा, ठीक है, और अन्न के वहन करने वाले महाश्रोतस जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसका ग्रहण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिपद शब्दार्थ शरीरम के अनुसार जिस कोष्ठ में शरीर अव्यय पाए जाते हैं उसे आचार्य चरक सुश्रुत दलहन आदि के मत से अंतरादि शरीर मध्य भाग कहा गया है, ठीक है। तो क्या बताया गया इसमें कि जिस कोष्ठ में शरीर अव्यय पाए जाते हैं, ठीक है, जो वह रिक्त स्थान जिसमें शरीर अव्यय पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, कोष्ठ कहा जाता है, ठीक है। उसे ही आचार्य चरक सुश्रुत और दलहन और आदि आचार्यों ने के मत के अनुसार अंतरादि शरीर मध्य भाग को कहा गया, ठीक है। सो अंतरादि शरीर मध्य भाग को क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आप नेक्स्ट श्लोक एक दिया है, ठीक है, ये देख लेते हैं, स्थानायानामि, ठीक है, पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुसफुस कोष्ठ इति विधीयते, ठीक है, चरक चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है, क्या बताया गया ये देख लेते हैं, अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक और फुसफुस ये सभी अवयव जिस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं वो कोष्ठ कहलाता है, ठीक है। सो ये सारे जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, जिस स्थान पर सुरक्षित रखे गए हैं उसको क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया, आधुनिक दृष्टि से इसे ट्रंक कह सकते हैं, ठीक है, आधुनिक दृष्टि से क्या इसे ट्रंक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चरक द्वारा वर्णित महाश्रोतस यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और सुश्रुत द्वारा वर्णित अंतरादि थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इन दोनों का बोध होता है, ठीक है। सो वो सारे क्या कोष्ठ की वर्णन थे, ठीक है। आइए बी पार्ट देख लेते हैं इसी में, जो कि आपके कोष्ठांग परिभाषा, ठीक है। सो क्या बताया गया है, कोष्ठ में स्थित अव्यय को कोष्ठांग कहते हैं, ठीक है। तो कोष्ठ में जो भी अव्यय रखे जाएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोष्ठांग कहेंगे, ठीक है। क्या क्या है, वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी, उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी और श्रोणि गुहा जिसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है, में स्थित रहने वाले अंगों को कोष्ठांग कहते हैं, ठीक है। सो थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी इसमें जो भी आपके अव्यय रखे हैं या अंग रखे हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप लोग, कोष्ठांग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट आपका कोष्ठांगों की संख्या। सो कोष्ठांगों की संख्या क्या है, आचार्य चरक के अनुसार कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितनी है, 8 है, ठीक है। कितनी है आपकी, 15 है, 8 है, ठीक है, 15 और 8 है, ठीक है। सुश्रुत ने 8 मानी है, चरक ने कितनी मानी है, 15 मानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोष्ठांगों के नाम, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं कोष्ठांगों के नाम। सबसे पहले क्या है, आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है, पंचदश कोष अंगानी तदुत्ता, ठीक है। सो कितने माने चरक ने, 15 माने, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो चरक ने बोला है क्या, नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यकृत च प्लीहा च वृक्कौ च बस्ति च पुरीधाराश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदं च अधरगुदं च क्षुधांत्र च, ठीक है, शूलांत्र च वपावहनम चेति, चरक शारीर स्थान में दिया, ठीक है। तो कोष्ठांगों के क्या क्या नाम बताएं, सबसे पहला आपका नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्कौ, बस्ति, पुरीधारा, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, श्रुदांत, स्थूलांत और वपावहन, ठीक है। तो अगर मॉडर्न से कोरिलेट कर ले तो नाभि आपका हो गया अम्बिलिकस, हृदय हो गया आपका हार्ट, क्लोम हो गया आपका पैंक्रियास, यकृत हो गया लीवर, प्लीहा हो गया आपका स्प्लीन, ठीक है, वृक्क हो गया आपकी किडनी, बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, पूरी धारा यानी सीकम, आपका आमाशय हो गया स्टमक, पक्वाशय हो गया इंटेस्टाइन, उत्तरगुद हो गया रेक्टम, अधरगुद हो गया आपका एनस, श्रुदांत हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और स्थूलांत हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वपावहन जो आपका हो गया ओमेंटम, ठीक है। तो इस तरीके से 15 कोष्ठांगों का वर्णन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या बताया, 8 बताया, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो क्या बताया गया, स्थानान्याम मानवी पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुसफुस कोष्ठ इति विधीयते, चरक चिकित्सा में बताया गया, क्या क्या बताया गया ये देख लेते हैं। सबसे पहला है अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक और फुसफुस, ठीक है। तो ये 8 बताए कोष्ठांग, ठीक है। मॉडर्न से अगर कोरिलेट कर ले हम लोग तो अमाशय आपका हो गया स्टमक, अग्नाशय हो गया आपका पैंक्रियास, पक्वाशय इंटेस्टाइन, ठीक है, मूत्राशय आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, रक्ताशय क्या होगा लीवर और स्प्लीन, ठीक है, और आपका हृदय हो गया
तो हार्ट हो गया, उंडुक हो गया सीकर, और फुसफुस हो गया आपका लंग, ठीक है। तो ये क्या है क्वेश्चन आपके आचार्य सुश्रुत ने बताया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कोष्ठ का हम लोग देख लिया, ठीक है। तो इसी में बी टॉपिक है जो आपका आ जाता है अमाशय, ठीक है, जो है आपका अमाशय शरीर, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है अमाशय शब्द की व्याख्या, ठीक है। वहाँ कोष्ठ शब्द की व्याख्या देखे थे, यहाँ हम लोग अमाशय शब्द की व्याख्या देखेंगे। सो क्या बताया गया, सबसे पहले अमाशय का अर्थ होता है अधिष्ठान, ठीक है। अमाशय का अर्थ होता है अधिष्ठान, ठीक है, जिसमें कोई द्रव्य विशेष या वस्तु आश्रय लेकर रहता हो, उसे क्या कहते हैं, आशय कहते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, जिसमें कोई भी द्रव्य विशेष या वस्तु क्या है आश्रय लेकर रहता हो, उसे क्या कहेंगे, आशय कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो अवकाश युक्त अव्यय हो उन्हें आशय कहा जाता है, ठीक है। जो अवकाश युक्त अव्यय हो उन्हें क्या कहते हैं, आशय। जिसमें कैविटी होती है, ठीक है, जो भी अव्यय है आपके उसके अंदर कोई कैविटी है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आशय कहेंगे। शरीर के वे स्थान जो दोष धातु एवं मल मूत्र आदि का आधार हो उन्हें क्या कहते हैं, आशय कहा जाता है, ठीक है। क्या बताया गया, शरीर के वे स्थान वो स्थान जो दोष धातु एवं मल मूत्र आदि, ठीक है, का आधार हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, आशय कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है आशयों की संख्या, ठीक है। सो देखा जाए तो जो आशयों की संख्या है, ठीक है, वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मानी है, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो अलग अलग मानी है। आइए देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है आपका सबसे पहले बताया गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आशयों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। मगर क्या है स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा है जिसको हम बोलते हैं हम लोग एक, तो टोटल संख्या आपकी हो गई कितनी, 8 हो गई, ठीक है। सो जो आपके मेल में समझ लीजिए तो मेल में आपके 7 हो गए, स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा मान लिया, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई, ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार आशयों की संख्या मेल के लिए आपका 7 हो गया और फीमेल के लिए आपका 8 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बताया आचार्य वाग्भट के अनुसार, ठीक है। सो वाग्भट के अनुसार भी क्या है 7 है, ठीक है, और स्त्रियों में एक अतिरिक्त है जिससे हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। ये 7 हो गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मान लिया है तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सेम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है आचार्य शारंगधर के अनुसार, ठीक है। आचार्य शारंगधर के अनुसार इन्होंने क्या है नॉर्मली 7 माने हैं, ठीक है। स्त्रियों में 7 तो है, 1 और 2 एक्स्ट्रा मान लिए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके, 10 हो गए, ठीक है। सो ये 7 हो गया, ठीक है, 7 इन जनरल मान लिए, 1 और 2, ठीक है, ये कितने हो गए आपके, 10 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। तो आचार्य जो शारंगधर है, ठीक है, इन्होंने आशयों की संख्या कितनी मानी है आपकी, 10 मानी है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो देख लें तो आचार्य काश्यप के अनुसार इन्होंने भी 7 मानी है और स्त्रियों में एक अतिरिक्त मान लिए, ठीक है। इससे टोटल कितना हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर देख लें तो ये आपका 7 हो गया, ठीक है, एक अलग मान लिया तो कितने हो गए आपके, 8 हो गए, ठीक है। सो जो नॉर्मली जो एक एक्स्ट्रा माना गया, ठीक है, ये आपका माना गया गर्भाशय को, ठीक है, इसको माना गया गर्भाशय को, ठीक है। और जो आचार्य शारंगधर ने माना, ठीक है, दो जो माना एक्स्ट्रा ये आपके स्तनाशय को माना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए जो आचार्य शारंगधर का हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है, और बाकी सबने क्या है जो इन जनरल आपका 7 मान लिया आशय और एक गर्भाशय के साथ फीमेल में 8 मान लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका बताया गया आशयों के नाम, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया, आशयस्तु वाताशय पित्ताशय श्लेष्माशय रक्ताशय आमाशय पक्वाशय मूत्राशय स्त्रिया नाम गर्भाशय अष्टम इति, ठीक है। तो सुश्रुत सारी स्थान में बताया गया, क्या क्या बताया गया ये देख लेते हैं। सबसे पहले वाताशय पित्ताशय श्लेष्माशय रक्ताशय आमाशय पक्वाशय मूत्राशय और गर्भाशय, ठीक है। ये गर्भाशय आपका माना गया है ओनली फीमेल में, ठीक है। अगर मॉडर्न से कोरिलेट कर लें तो वाताशय से आपका लंग समझा जाएगा, पित्ताशय से आपका पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर, ठीक है। श्लेष्माशय से आपके प्लूरा या पेरिकार्डियम समझिए, ठीक है। रक्ताशय से आपका लीवर और स्प्लीन, आमाशय से आप स्टमक और इंटेस्टाइन आप पक्वाशय समझे, और मूत्राशय आपका यूरिनरी ब्लैडर, गर्भाशय से आप यूटेरस, ठीक है। इसी में एक नोट बताया गया जो आचार्य शारंगधर ने 2 आशय स्त्रियों में और अधिक माने, ठीक है, जो कि आपके स्तनाशय, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया 7 1 प्लस ए आपका गर्भाशय का हो गया और 2 जो हो गया आपका स्तनाशय, तो क्या हो गया फिर 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका एक और बताया आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने क्या बोला है सगर्भाशय और अगर्भाशय, ठीक है। अर्थात क्या हो गया जिसके अंदर शून्य स्थान हो उसको क्या कहेंगे हम लोग सगर्भाशय, और जिसके अंदर शून्य स्थान ना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग अगर्भाशय, ठीक है। आगे देखते हैं। सो क्या बताया गया जो सगर्भाशय, ठीक है, इसको बोला जाता है 2 डिवीजन में, महागर्भाशय और अल्प गर्भाशय, ठीक है। क्या बताया गया ये देख लेते हैं, जिसमें शून्य स्थान, ठीक है, शून्य स्थान अधिक हो जैसे अमाशय मूत्राशय आदि, ठीक है। तो जिसमें जो शून्य स्थान है वो आपका अधिक हो उसको क्या कहेंगे हम लोग महागर्भाशय, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें शून्य स्थान अल्प हो जैसे वृक्क मस्तिष्क आदि, ठीक है। तो जिसमें शून्य स्थान क्या हो गया अल्प होगा उसको क्या कहेंगे अल्प गर्भाशय, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में अगर्भाशय, क्या बताया गया इसमें जिसमें शून्य स्थान न हो जैसे यकृत प्लीहा और आदि ठोस अवयव, ठीक है। तो जो जैसे आपके ठोस अवयव हैं, ठीक है, जिसमें शून्य स्थान जरा भी नहीं है तो क्या कहेंगे हम लोग अगर्भाशय, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने जो आपका कोष्ठ एवं आशय शरीर है, ठीक है, इसका देख लिया गया, ठीक है। सो चलिए मूव ऑन करते हैं।